नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नगण श्रावकाचार्य जी के माध्यम से हम गुणव्रतों की चर्चा कर रहे हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत कहिए, अनर्थ दंड व्रत कहिए, दोनों भी एकार्थवाची है। उसकी चर्चा हम अच्छे से पूरी कर चुके हैं। उसमें एक बिंदु के ऊपर चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। वैसे चर्चा इन द सेंस यही एक प्रकरण अच्छा है, मतलब पंडित सदाशिव दास जी ने जो वचनिका लिखी है उस वचनिका का ही एक पैराग्राफ पढ़ करके दिखाना है, बहुत मार्मिक है। हम सभी उसका स्वाद लेते हैं। पेज नंबर 131 पर आइए, बीचों बीच आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। पेज 131। जिनालय आदि धर्म के स्थानों में मिल गया? मिल जाए तो बता दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है? मिल गया नहीं? ओके। कौन सी बुक? ये अपना सदाशिव दास जी की टीका, रत्नगण श्रावकाचार्य, पेज 131 है। मैं पढ़ता हूँ, आपको मिल जाएगा। 131 पेज। जिनालय आदि धर्म के स्थानों में स्त्रियों की कथा, राज कथा, चोर कथा, देश कथा, भोजन कथा, महापाप का बंद करने वाली कथा कभी नहीं करो। ऐसे प्रकरण क्या चल रहा है? ये अपध्यान का प्रकरण चल रहा है। देखिए, हाँ, दुष्श्रुति में चाहते तो ये दुष्श्रुति में ले सकते थे, चाहते तो ये पापोपदेश में ले सकते थे, परंतु इन्होंने अपध्यान में लिया। अपध्यान में लेने का क्या कारण होगा? कोई कारण विशेष इन्होंने अपध्यान में लिया? वो सोचने के बाद ये कथा होती है, इसके लिए। राइट, वैसा अगर आप यहाँ श्लोक भी पढ़ेंगे ना तो श्लोक में भी आपको थोड़ा बहुत इस संबंध में मिल जाएगा। वद बंध छेदादेर द्वेषात रागाच्छ पर कलत्रादे। कलत्र कह करके स्त्री कथा हो गई, द्वेष आदि कह करके चोर कथा या राज्य कथा, युद्ध कथा, महापाप बंद वाली कथा यहाँ पर आ गई। तो अपध्यान में ये लेना उन्होंने उचित समझा। वैसे लेने को तो ये दुष्श्रुति में भी ले सकते थे, कहीं पे भी ले सकते थे, ठीक है। वैसे अपन को प्रकरण मतलब उस पैराग्राफ से मतलब है लेन देन। अब बहुत महत्वपूर्ण, बोल्ड भी किया है इन्होंने। लेन देन, ब्याह सगाई का झगड़ा, न्याय पंचायती, जाति कुल का विसंवाद जिन मंदिर में बैठकर कभी नहीं करो। अरे बहुत बड़ी बात कह दी है, मतलब सीधी सरल बात है। लौकिक कुछ भी कार्य तुम जिन मंदिर में मत करो। लौकिक क्या क्या कार्य हो सकते हैं? इन्होंने कुछ लिस्ट गिनाई है। लेन देन, लेन देन मतलब कोई बिजनेस की डील करनी है जिन मंदिर में। कि कोई लोग होते हैं ऐसे, अरे मंदिर में मैं अगर डील करता हूँ ना तो डील मेरे बाजू से फिक्स हो जाती है। मतलब मैं जितना दाम कहूँगा उतने दाम में सामने वाली पार्टी खरीदने को तैयार हो जाती है। मैं कहूँगा 1 करोड़ रुपए में मेरा माल बिकेगा तो 1 करोड़ में ही बिकेगा, उससे 1 रुपया कम में नहीं जाएगा अगर मैं मंदिर में डील करता हूँ तो मंदिर में डील करना, तुम भगवान की साक्षी किसके लिए चाहते हो? तुम्हारे लौकिक प्रयोजनों के लिए। ये होने नहीं पाएगा। तुम व्यर्थ में उल्टी मान्यता भी कर रहे हो कि भगवान की वजह से तुम्हारी डील अच्छी जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे पहले ही पुण्य का उदय है, इसके लिए ये सब हो रहा है। पाप का उदय होता तो ये जिन मंदिर में तुम्हारे बहुत घाटा भी हो सकता था। तो स्थान विशेष से कुछ नहीं होता है, पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए। और दूसरी बात, ये पवित्र स्थान है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के उद्योगी चर्चाओं को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की जाती है, जबकि नहीं, बल्कि बसे हुए व्यापारों को उजाड़ने की बात की जाती है। फिर से यहाँ पर हमारा व्यापार कैसे बस सकता है, इसके लिए डील करने की कोई जगह नहीं है। तो बसे हुए व्यापारों को उजाड़ा कैसे जाता है, इसकी शिक्षा यहाँ दी जाती है।
ये कितने जनों को समझा व्यापार को बसाना और बसे हुए व्यापार को उजाड़ना? आपको विग्रह को कम करने की शिक्षा दी जाती है तो पढ़ाने बराबर, मतलब यहाँ शिक्षा ऐसी दी जाती है कि व्यापार धंधे में उलझो मत, उसको जितना हो सके कम करो, बढ़ाने की बात यहाँ पर नहीं कही जाएगी। मैंने आपको कौन अपने सुमत प्रकाश जी, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी है, उनकी एक घटना शायद मैंने आपको सुनाई भी होगी, इस प्रकार प्रसंग में फिर से सुनाना चाहूँगा। किसी ने उनको आमंत्रण दिया, हमारे दुकान की ओपनिंग सेरेमनी है तो आपके शुभ हस्ते हम हमारी दुकान की ओपनिंग करवाएंगे। जानते सुमत जी ने क्या उत्तर दिया होगा? सुनो, जब तुम्हारी दुकान बंद होने को होगी ना तब हमको बुलाना, तब हम जरूर आएंगे, 100% 100 क्या 200% आएंगे। दुकान बनवाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारा इसमें कोई अनुमोदना नहीं है। तुम इन विकल्पों से छूटोगे, मोक्ष मार्ग में लगोगे, तब हमारी तुम्हारी 200% अनुमोदना होगी, तब खूब आगे बढ़ना, हम तुम्हें चाहे आकर उतना उपदेश देंगे। इन कार्यों में हमारी उपस्थिति, हमारी हाजिरी बिल्कुल भी अपेक्षित मत रखना, ठीक है। कहने की बात इतनी कि लेन देन के कार्य जिन मंदिर में नहीं होंगे। ब्याह सगाई का झगड़ा, अच्छा ब्याह सगाई का झगड़ा कहाँ है? मतलब ब्याह सगाई की डील भी, आपकी बेटी हमें पसंद आई, आपका बेटा हमें पसंद आ गया तो हम इसकी शादी करवा देंगे। मंदिर में ये सब बिल्कुल मत करना। जो कुछ भी करना है मंदिर के प्रांगण के बाहर, मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ये मंदिर, ये भगवान का दरबार है और भगवान के अच्छा आपको एक प्रश्न है मेरा, राजा के दरबार में कोई ऐसी फालतू चीज की जाती है क्या? मतलब अच्छा राजा का दरबार भी वैसे लेना ठीक नहीं रहेगा, अब क्या कहे, वैसे वो उदाहरण तो देना थोड़ा ठीक ही नहीं बैठेगा, कैसे कहे, ठीक है समझ लीजिए, अब मुझे उदाहरण ख्याल में नहीं आ रहा है। भगवान का दरबार है, अरे जहाँ हम एक तरफ हम ये भक्ति गाते हैं, जिन वर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से ज्यादा प्यारा, ऐसे तो हमारे भगवन है। यहाँ एक जगह पे हम ये भजन गाते हैं और एक जगह पे जाकर के हम लेन देन की बातें करते हैं, शादी ब्याह की बातें करते हैं, ये नहीं होने पाए, ठीक है। ब्याह सगाई का झगड़ा भी नहीं करना, मतलब ये तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारा बेटा ऐसा ही है, तुम्हारा बेटा कुछ नालायक है, शराब पीता रहता है, नॉनवेज खाते रहते, तुम्हारी बेटी क्या है, बस दिन भर निठल्ली बैठी रहती, कुछ काम नहीं करती, ये वो फलाना ढिमका, दोनों तरफ से तानेबाजी शेरेबाजी चलती रह रही है। ये जिन मंदिर में नहीं करना। और न्याय पंचायती, क्यों साहब न्याय पंचायती करने में क्या दिक्कत है? न्याय पंचायती करने की क्या दिक्कत है? तो लौकिक के झगड़े है ना, बराबर। मूल क्रक्स अगर आप सब्सटेंस में जाएंगे उस क्या कहना चाहिए उस इवेंट के, तो वो लौकिक कार्य ही ना। तो लौकिक कार्यों का किसी भी प्रकार से आयोजन जिन मंदिर में ना हो, ठीक है। और जाति कुल का विसंवाद, अब एक और प्रश्न, अब ये उत्तर मत देना कि ये तो लौकिक कार्य ही है। एक और कारण क्या होगा कि जिसको लेकर के जिन मंदिर में जाति कुल का विसंवाद डिस्कस नहीं करना चाहिए? करेक्ट। और ये जैन धर्म में, जैन धर्म ये कोई जाति या कोई विशेष धर्म नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही उत्तर अपेक्षित था। फैंटास्टिक, क्लैप्स क्लैप्स। अब क्लैप्स मतलब साधुवाद साधुवाद, बहुत अच्छा। जिन धर्म ये किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, किसी की किसी से इनहेरिटेंस में मिली है, ऐसा भी नहीं है। तो जिन धर्म ये तो तत्वों के आधार से चलने वाला धर्म है, मतलब क्या कहना चाहिए, वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। क्या कहा, ये क्या फर्क है? वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ क्या फर्क है दोनों में? अगर व्यक्तिनिष्ठ होता तो
दूसरा कोई धर्म वाला इसमें आ ही नहीं सकता। राइट। और वस्तुनिष्ठ है तो उसको समझ के जैन धर्म अपना सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वरूप जो भी समझेगा तो फिर भले ही बाहर में स्वयं को कुछ भी कहलाए, अंदर से तो वो जैन ही हो गया है। बराबर। फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाहर से वो स्वयं को बौद्ध भी कहलाए, परंतु अंदर में अब उसके दिमाग में एक एक बात बैठ चुकी है कि हाँ वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, सिर्फ अनित्यात्मक नहीं होती है, तो अंदर से वो जैन हो गया है। जैन होने के लिए कोई सील लगानी पड़ती है, सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो जब कह रहे हैं कि जिन धर्म में जाति पाति का कुछ भी भेदभाव नहीं होता है, जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है मतलब अरे यहाँ पर सम्यक तो प्रकट करने के लिए, भगवान के दर्शन लेने के लिए, उनका उपदेश सुनने के लिए हीन कुल के जीव तो छोड़ो, यहाँ पर तो तिर्यंचों को भी अनुमति है। तिर्यन कितने से कितना खूंखार जीव भी क्यों ना हो, वो भी समोशरण में आकर के धर्म का लाभ ले सकता है। इतनी पूरी छूट है। तब सबके लिए एक खुला आमंत्रण है कि आओ और अपने सम्यक्त्व प्रकट करो, सम्यक्त्व को प्रकट करो, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। इस सबको एक खुला आमंत्रण है। बराबर। तो जाति पाति का भेद क्या हुआ? महावीर भगवान की पहली शिक्षा क्या है? अपन ने परसों ही चर्चा की थी। अरे नहीं रे आपने बाल बोध में पाठ पढ़ा होगा भगवान महावीर, तो उसमें अंत में 10 शिक्षाएं दी है। तो 10 शिक्षा में पहली शिक्षा क्या है? कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव समान है। जीव सामान्य को वहां पर ऊर्ध्व किया है। जीव सामान्य की अपेक्षा देखो तो जितने अनंत गुण तुम में भरे हैं उतने अनंत गुण उसमें भी भरे हैं। तो जाति पाति को लेकर के झगड़ा क्या करना, ये तुम मंदिर में नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। एक हद तक माना कि वो आहार नहीं दे सकते हैं, अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकते हैं आदि, क्या कहना चाहिए, समाज के मूल लोगों के साथ मिक्स होने के लिए पहले बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, एक अपेक्षा से ठीक है। परंतु भगवान के लिए, भगवान के दरबार में आना, दर्शन लेना, इसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है। इसके लिए तो कभी भी किसी ने रोकना नहीं चाहिए। हाँ, कुल ये तुम उस कुल के हो, तुम केजरीवाल हो, अब केजरीवाल क्या कहते, तुम पूर्ववाल हो, तुम क्या और क्या होता है, खंडेलवाल हो, तुम और कोई से तो भी वाल हो, तुम पोरवा क्या 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 होते हैं वो, जो कुछ भी है, अग्रवाल हो, पोरवाल हो, ओसवाल हो, सैतवाल हो। हाँ, ये इतने वाल कह कर के तुमने वाल खड़ी कर दिए। वाल खड़ी कर दिए मतलब WALL, वॉल, एक दीवार ही खड़ी कर दी है। और ये दीवार क्या कहना चाहिए, एक साधर्मी बंधुत्व, एक साधर्मी वात्सल्य कहने की अपेक्षा भी वात्सल्य के लिए एक बहुत बड़ी दीवार हो जाती है। कोई व्यक्तियों के बीच में ही दीवार नहीं है, ये दो दिलों के भी बीच में, दो दिलों के बीच में मतलब वात्सल्य के लिए एक दीवार खड़ी कर देता है। इसलिए जाति पाति को लेकर के कभी भी भेदभाव नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, इतनी बात जरूर है, जिनागम 2 अपेक्षाएं कहेगा। पॉइंट नंबर 1, उनके साथ यथावत मनुष्यवत व्यवहार करो। कोई वो बहुत हीन कुलीन है, ये वो दूसरे अन्य मती है, इसलिए उनके साथ झगड़ा करना, उनके साथ मारपीट करना है या उनको नीच दिखाना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनके साथ जैसा व्यवहार सामान्यों के साथ होता है वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी होना। तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यहाँ पड़ेगा बस उनके तत्वों को तुम अपनाना नहीं, तुम अपने तत्वों पर अड़िग बने रहना, इतनी सी बात है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। अब सब जीव का मतलब कोई हीन कुलीन जीव नहीं आएगा क्या? अवश्य आएगा। सब कहा है मतलब सभी आएंगे। ठीक है। अब ये तो इन्होंने कितने 1 2 3 4 गिना है, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे जरा विचार करके बताना। और क्या क्या लौकिक कार्य, वैसे लौकिक कार्य तो बहुत सारे, सभी लौकिक कार्य आ जाएंगे, बट कुछ महत्वपूर्ण और आ सकते हैं क्या?
जो लोक में महत्वपूर्ण माने जाते हैं ऐसे कार्य मंदिर में करने चाहिए नहीं करने चाहिए? कौन कौन से ऐसे कार्य है? सुनना, मंदिर जी में सोना, नींद लेना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए जिन मंदिर में नींद भी नहीं लेना, यही मैंने कभी तो एक पॉइंट पढ़ा था, नहीं करना, अब भी कहीं तो भी पढ़ा था मैंने कि नींद नहीं लेना। जी यहाँ पे ये ना जो जिनालय वाला पैराग्राफ है ना, उसमें लास्ट सेकंड लाइन विषय आदि शयन करना, शयन। हाँ, विषय आदि शयन करना, राइट राइट राइट, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तो विषय आदि शयन करना मतलब नींद भी लेना, ये बहुत बड़ा अपराध है। पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाय, वह ऊँघे वह लड़ पड़े, उठ बाहर चले जाए। ये क्या कहा, कोई अर्थ बताएगा क्या? समझ में आया? फिर से बोलो एक बार। जी फिर से बोलिए। ठीक है। पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाय, वह ऊँघे वह लड़ पड़े, वह उठ बाहर चले जाए। सिंपल है। पापी जीवों को ये सब धर्म कथा नहीं सुहाती है, वो सो जाते हैं या फिर बाहर चले जाते हैं, लेकिन सुनते हैं। राइट, वह ऊँघे, ऊँघे मतलब ऊँघने लगते हैं, वो गुजराती में कहते हैं ऊँघाय छे। गुजराती में तो बहुत फेमस है ये, ऊँघाय छे। राइट राइट, लड़ते हैं और सोते हैं या फिर बाहर चले निकल जाते हैं। उनको अपने हिसाब से कोई बात सुनने नहीं मिली ना, गए हुए लड़ना झगड़ना चालू कर देते हैं। देखो, ये एक बहुत बड़ी विकृति है आज समाज में। क्या अपन को अच्छी लगे वैसी बात सुनने मिले तो वो प्रवचन अच्छे, अपन को अच्छी ना लगे ऐसे प्रवचन सुनने को मिले वो प्रवचन खराब। ये अच्छे बुरे का क्राइटेरिया है ही नहीं। अभी की जनरेशन भी वैसी ही है भैया, उनको धर्म में कुछ बोलो तो नहीं सुनना है, लेकिन जैसे घूमने की बातें करो, खाने की बातें करो तो ठीक है, अच्छा है। हाँ, वैसी ही बात होती है। अब जो अपने को अच्छा लगे उस हिसाब से कुछ बात करो, हाँ तुम अच्छे हो, तो हमारे थोड़े विरुद्ध बोलो तो तुम बुरे हो। अरे अच्छे बुरे का ये क्राइटेरिया है ही नहीं। तो अच्छे बुरे का तो क्राइटेरिया ये है सच्चा और विपरीत। जो सच्चा वो अच्छा, फिर कड़वा भी क्यों ना हो वही अच्छा है। प्रवचन में पंडित जी ने खूब क्या कहना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर बहुत चर्चा की। मान के चलिए उन्होंने कहा क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, इस बिंदु के ऊपर उन्होंने बहुत चर्चा की और कहा क्यों दर दर भटकते घूमते हो, तुम्हारे संसार परिभ्रमण अभी रुक नहीं रहा है, वहाँ भी और भटकना है क्या, तो रुक जाओ, घूमना फिरना बंद करो। ऐसा कह करके उन्होंने काफ़ी बोध देने की कोशिश की। अब किसी को ये बात जची नहीं, वो झगड़ने लग गया, हो गया। अपने हिसाब से बात नहीं लगी ना तो खत्म। और वही लोग एक दिन पहले की कक्षा में जाकर के देखना, पंडित जी बराबर से प्रवचन में ये बता रहे थे सब जीवों के प्रति साम्य भाव रखो, सब जीवों के साथ प्रीतिपूर्वक आचरण करो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो, सबको मदद करो। और क्या क्या होता है, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ऐसी कह करके उन्होंने बहुत अपीलिंग ऐसी बातें कह दी। जीवन में तुम्हें किसी को ठगना नहीं चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए, कोई तुम्हें ठगे तो ठीक, परंतु तुम फिर से उसको कभी ठगना नहीं, ऐसी अच्छी बातें कही। और वही बात उसको अच्छी लग रही थी, उसने कहा क्या प्रवचन है। अगले दिन अपने विपरीत कुछ बात लगी, उसने कहा क्या प्रवचन देते हैं पंडित जी को, कुछ समझ में आता है क्या। ऐसा भी कहने वाले लोग हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा।
बराबर। कहने की बात इतनी है कि अधर्मी पापी जीव जो होता है उसको साक्षात धर्म की चर्चा करते वक्त नींद आ जाती है, उसको लड़ने झगड़ने लगता है, और अगर बात जची नहीं तो खलास, वो तो फिर प्रवचन में ही आना बंद कर देता है। एक प्रकार से ये अपने ही उद्धार का मार्ग वो बंद कर देता है, अपने ही उद्धार का मार्ग, किसी और का नहीं। देखिए, विद्वान को, पंडित जी को, भगवान को या उपदेश करता आचार्य को तुम सुनो ना सुनो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तो करुणा बुद्धि से ही ग्रंथों की रचना की है, उपदेश देने को चाहा है, अन्य उसमें उनका कुछ भी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। आइए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। यदि मंदिर में बैठकर विकथा करोगे तो धर्मस्थान की मर्यादा तोड़ने के कारण नरक निगोद का कारण घोर पाप कर्म का बंध होगा। इसलिए अगर आपके साथ कोई व्यवहारिक चर्चा भी करने लग जाए ना, तो बेटर है हम जितना भी पांडाल है हमारा, कई बार होता है ना कि शिविरों में चर्चा होती है, तो या तो उस समय में भगवान सामने नहीं होने चाहिए, मतलब पर्दा लगाया हुआ होना चाहिए, और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, हमने भी उससे बाहर निकल के जाना चाहिए। समझ में नहीं आया होगा, मैं ये कह रहा हूँ, कोई लौकिक चर्चा करनी भी हो ना तो बाहर जाकर के, मंदिर के बाहर जाकर के की जाए। उस मंदिर के उस प्रांगण में तो ऐसी चर्चाएं ना की जाए, ऐसी एक थोड़ी प्रयास करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ एट अ स्ट्रेच या वन स्ट्रोक में नहीं होती है, ये मैं भी समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ मैं। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होती है, तो धीरे धीरे हमें इसको कम करते आना चाहिए। लौकिक चर्चा कर रहा है कोई भी, हम उसको इजीली कह सकते हैं, एक काम करते हैं, अपन मंदिर के बाहर चलते हैं फिर चर्चा करते हैं, कोई भी इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें ना नहीं कहेगा। तो ये इस बात का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ओके, इसलिए मंदिर व धर्मायतनों में पाप का बंध बढ़ाने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जिन मंदिर में भोजन, पानी, तांबुल, गंध, पुष्प, विषय आदि शयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च आसन पर बैठना, वणिज, सगाई, ब्याह, झगड़ा, गाली के वचन, हास्य के वचन, अविनय, आरंभ के वचनों में कभी प्रवर्तन नहीं करो। एक इन्होंने बात कही है, उच्च आसन पर बैठना। अब प्रश्न है मेरा, उच्च आसन पर मतलब क्या? वो भगवान की वेदी के ऊपर वाला आसन, ऐसा आप वैसा भी समझ सकते हैं, परंतु प्रायः उच्च आसन का है तो कुर्सी, इतना आप समझ सकते हैं बेसिक। तो कहना चाह रहे हैं कुर्सी पे नहीं बैठना। अब सीधा एक प्रश्न उपस्थित होगा, जिनकी शारीरिक क्षमता ही नहीं है, मतलब वो सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन इस किसी भी अवस्था में नहीं बैठ सकते हैं, तो उनको क्या? तो फिर उनके लिए अशक्य अनुष्ठान में, अब देखो, स्वाध्याय का लाभ लेना है तो कुर्सी पे ऊपर बैठ करके ही सुनना पड़ेगा, परंतु ध्यान रखना ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। जिन लोगों की ताकत है, विशेष रूप से जितने भी जवान है, जवान, अब देखिए जवान की परिभाषा बहुत बढ़ती जा रही है, 60 साल की उम्र में भी कहते हैं आई एम अ यंग पर्सन, ऐसे भी लोग कहते हुए पाए जाते हैं। और यंग दिखने के लिए तो हर कोई प्रयास करता है, हर कोई, कितना भी 50, 55, 60 साल का बुढ़ा क्यों ना हो, वो भी आज बालों को डाई करता है, मूंछों को कलर करता है, और एकदम क्लीन शेव कर करा के यहाँ वहाँ मंडराता है। मतलब जवान तो दिखने के लिए हर कोई प्रयास करता है। अब महिला भी होगी तो क्या करेगी, बहुत सारे ये क्रीम यूज़ करेगी, वो लोशन यूज़ करेगी, ये पानी पिएगी, वो पानी पिएगी। डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं खाना मुझे ऐसा कह करके नखरे बहुत चालू हो जाते हैं, फिर उसमें नेचुरलिटी इसमें ख़त्म हो जाती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि शक्ति है हमारे अंदर, हमें बुद्धिपूर्वक नीचे ही बैठना चाहिए, उच्च आसन पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। इसका मेरे साथ बहुत अच्छा मुझे अनुभव आया है। मैं पहली बार मैं मंगलायतन गया था पर्यूषण के टाइम में, दशलक्षण के टाइम में, तो उस समय में पंडित सचिन जी का वहाँ पर दशलक्षण का कार्यक्रम था,
तो वहाँ पर गए थे और मैं ऊपर बैठ गया। पहले गुरुदेव की सीढ़ी प्रवचन चलती है, तो पूरा होने को ही था, मैं 5-10 मिनट पहले ही ऊपर की कुर्सी पर जा कर के बैठ गया। पंडित जी का प्रवचन पहले इसी लाइन से चालू हुआ, जिन जीवों की शक्ति हो वे अपनी शक्ति ना छिपाए, और ऊपर बैठना ये जिनवाणी की अवमानना है, ऐसा उन्होंने कहा। अब मुझे समझ में आ गया था, उन्होंने डायरेक्टली मुझे तो नहीं कहा, परंतु मुझे ही कहा है, ये मुझे समझ में आ गया था। डायरेक्टली नहीं कहा मेरा नाम लेकर के, परंतु मुझे ही उद्देश्य करके बात कही जा रही थी, मुझे समझ में आ गया। और उसके बाद से मुझे नहीं लगता मैं कभी भी शायद कुर्सी पर बैठा होऊंगा। मैं कुर्सी पर बैठा नहीं, मैं नीचे ही बैठा हूँ, इतनी बात पक्की है। क्यों? अरे जिनवाणी, तुम जिनवाणी से ऊपर हो, जिनवाणी तुमसे ऊपर है, इसीलिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार। वंदना किसको की जाती है? जो तुमसे बड़ा हो, बड़ों का आदर सम्मान किया जाता है, वंदना नमस्कार वंदामी उनको किया जाता है। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जिनवाणी अपन से बड़ी है, तो हम जिनवाणी के ऊपर बैठे, ये तो योग्य नहीं है। एक और बात, वैसे आज अपध्यान के ऊपर ही थोड़ी चर्चा चल रही है, बट ठीक है, इन सब बातों के ऊपर चर्चा होना आवश्यक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ, एक कथानक आती है। क्या कथानक है? राजा को एक विद्या सिद्ध करनी, मैंने शायद आपके साथ शेयर भी की है। राजा को कोई विद्या सिद्ध करनी थी, तो उसने कहा ये विद्या मुझे जो भी सिखाएगा मैं उसको बहुत बड़ी बख्शीश दूंगा। ठीक है, अब कोई सिखाओ, सभी विशेषज्ञों के पास जाया गया, बट वो विद्या किसी को नहीं आती थी। एक गुरु महाराज को आती थी, तो गुरु महाराज को लाया गया और बराबरी से रोज का अभ्यास चालू हो गया। राजा सिंहासन पर बैठता था, गुरु बैठ करके दरबारियों के साथ बैठ करके बराबर से बताते कि तुम ये करो, तुम वो करो, और तुम्हें ये सिद्धि हो जाएगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने हो गए। अरे 6 महीने हो गए तो भी अभी तक वो विद्या सिद्ध नहीं हुई थी उसको। तो क्या करना? मंत्री ने कहा महाराज एक काम कीजिए, आप बस पोजीशन चेंज कीजिए, गुरु महाराज को सिंहासन पर बैठाइए, आप उनकी जगह पर नीचे बैठिए। महाराज ने कहा इससे क्या होता है? मंत्री ने कहा देखिए 6 महीने तो वैसे भी गए हैं, अगर आप इतना तो प्रयास करके देख ही सकते हैं, आप मैं जो कह रहा हूँ बस वो सुनते जाइए। राजा ने कहा ठीक है, क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु महाराज बैठे ऊपर, राजा बैठा नीचे। दूसरे ही दिन राजा को विद्या सिद्ध हो गई थी। ऐसा क्या चमत्कार है? अरे जो गुरु होता है, गुरु को कभी भी नीचे नहीं रखना, गुरु से निचले स्थान पर जरूर बैठना। गुरु का हमेशा स्थान ऊपर होता है। इसलिए जिससे विद्या अर्जन करनी है, नम्र होकर के चरणों में जाकर के विद्या अर्जन की जाती है। और एक और बात, ये रामायण की, पद्म पुराण की एक घटना है। राम ने कहा लक्ष्मण को तुम्हें विद्याएं चाहिए ना, एक काम करो, तुम रावण के पास जाओ, ये विद्याएं तुम्हें वो सहज दे देगा। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, जाता हूँ रावण के पास में। अब रावण के पास गए लक्ष्मण, उन्होंने कहा कि मैं उनके रावण के पास गया, रावण ने तो मुझे एक भी विद्या नहीं दी। राम ने क्या कहा होगा? राम कहते हैं तुम रुके कहाँ पर थे? मैं उसके ऊपर रुका था। बस यही तो तुमने गलती कर दी, उसका स्थान होना चाहिए था ऊपर। तुमने नम्र होकर के उसके चरणों में गिड़गिड़ा करके तुमने विद्या मांगनी चाहिए थी। गुरु शिष्य की तो ये पिपासा होती है, तो अगर तुम पिपासा इच्छा ही व्यक्त नहीं करोगे तो गुरु थोड़ी ना तुमको सिखाने वाला है, गुरु नहीं सिखाने वाला है। इसलिए गुरु से विद्या अर्जन करने के लिए नम्र होना मतलब हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, गुरु को ऊंचा स्थान बताना, ऊंचा स्थान पे रखना बहुत जरूरी है। ओके, उच्च आसन पर बैठना भी अयोग्य है। वणिज, सगाई, ब्याह, झगड़ा, गाली के वचन भी नहीं बोलना। माँ बहन की गाली तो बहुत दूर, ऐसी वैसी गालियाँ भी नहीं कहनी चाहिए। हिंसा, हास्य के वचन, अविनय, आरंभ के वचन में भी कभी प्रवर्तन नहीं करो। बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ था ये। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। और इसका क्रक्स क्या है मुझे एक लाइन में बस बताइए फिर से। मैं बता तो चुका हूँ, बट आपसे एक बार फिर से सुनना चाहूँगा, 1-2 लाइन में ही बताना है।
ये पैराग्राफ अपन का पढ़ने का प्रयोजन क्या था? जी मंदिर में क्या करना और क्या ना करना। बराबर, तो क्या ना करना? नहीं कथाएं, झगड़े, सोना, ये सब जो भी अब ध्यान में आता है कैटेगरी। एक शब्द में, अपध्यान तो ठीक है, एक शब्द में और क्या कह सकते हैं इसे? लौकिक चर्चाएं। अपध्यान तो आएगा ही, अपध्यान तो आएगा ही, परंतु जितनी भी लौकिक चर्चाएं हैं, अब नाम स्पेसिफिक क्या कहना ना, लौकिक चर्चा मिली बस, लौकिक की चर्चा नहीं। अच्छा वैसे लौकिक की चर्चा भी लौकिक चर्चा ही है। तुम लौकिक कहाँ से लाते हो? हम तो वहां से लाते हैं। अच्छा हम दूसरे वाले मार्केट से लाते हैं। अरे ये लौकिक की चर्चा नहीं करनी है और ना ही लौकिक चर्चा भी करनी है, ठीक है? तो लौकिक चर्चा किसी भी प्रकार की हो, एंटरटेन नहीं होवे मंदिर में। चलिए, वैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे, सदाशिव दास जी की वचनिका पढ़ेंगे अनर्थ दंड संबंधी, इन्होंने बहुत बहुत विस्तार करके बताया। इनफैक्ट इन्होंने तो यहाँ पर 7 व्यसनों को भी ऊर्ध्व किया है। वे कहते हैं सप्त व्यसन में जो पारंगत है वो भी अनर्थ दंड करता है। मतलब जुआ खेलना अनर्थ दंड है, चोरी करना अनर्थ दंड है, परश्रीगमन अनर्थ दंड है, वेश्यागमन महा अनर्थ दंड है। महा, अरे वो तो महा अनर्थ है। अच्छा, वेश्यागमन के बारे में भी एक अभी जस्ट मुझे रिसेंटली एक जन से सुनने को मिला कि पुणे में, हो सकता है मुंबई में भी और बड़े बड़े शहरों में भी, वेश्याओं को लाइसेंस दिया जाता है कि तुम वेश्या व्यवसाय कर सकते हो। ये बात कितने जनों को पता थी? सुनिए कभी? ना नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे है, एरिया है, इससे मालूम है, रेड लाइट एरिया है, वो सब लिखा हुआ है। They must be treating it as a profession, no? एग्जैक्टली Licensing तो है ना हर काम का। तो उसके लिए वो पर्टिकुलर He has to pay. क्या क्या हर प्रोफेशन वाले को कुछ लाइसेंसिंग के लिए वो करना पड़ता है ना, कंटिन्यू देयर प्रोफेशन। उसी टाइप का होगा ये भी। हाँ वैसा ही है। और पुलिस वाले स्वयं लाइसेंस देते हैं ये करने के लिए। अब विचार करना, पुणे में भी एक एरिया है, वहाँ एरिया में और प्योर रेड लाइट एरिया है। तो उस रेड लाइट एरिया में एक जन हमारे हम परिचित, मतलब है एक जन कोई तो भी, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिलेशन में तो नहीं है बिल्कुल भी। तो वो रात के 3 बजे गए थे वहाँ पर देखने के लिए क्या चल रहा है। तो रात के 3 बजे वेश्या के घर के बाहर लाइन लगी हुई है और पुलिस भी खड़े है वहाँ पर। और वेश्या के पास अगर आप पुलिस देखे, वेश्या के घर के पास अगर आप पुलिस देखे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो पुलिस वाला कुछ एक्शन लेगा? पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, भाई लाइन से रुको तुम लोग। अरे मतलब इतना लेवल गिर गया है अभी, इतना लेवल गिर गया है। हाँ विचार करना चाहिए। वेश्या करना मतलब उनके साथ डील करना भी अब बहुत बहुत तो इतना सालों से ही चलता होगा, क्योंकि अपने धर्म के ग्रंथ में भी इनका जिक्र है, तो वो कितने सालों से ये सब चलता ही होगा। हाँ ये चलता ही है ये। पड़ जाएगी, ये होगा, डर रहता था। क्या पहले तो मतलब पहले तो ये रहता ना, पुलिस आ जाएगी घर में तो ये पकड़ा गया वो पकड़ा, लेकिन अब तो ये हो गया कि खुलेआम हो गई ये बात। हाँ वही है, खुलेआम हो गई है। क्या वेश्या का घर तो होता ही था ऐसे, हाँ वो खुलेआम ही होता था। पर नहीं होता तो में भी है, लेकिन ये भी सुनने में आता था कि आज वहाँ पुलिस अदर वे राउंड ना, आजकल तो कॉल गर्ल्स गो टू द हाउस, इट्स अदर वे राउंड, दिक्कत ही नहीं है। हाँ वही देखिए, आज तो
परिस्थिति और बिगड़ गई है। आज तो वैसे ही सीधे घर पे आ जाती है, डायल करना पड़ता है, कॉल गर्ल करके आ जाती है। हाँ, कॉल गर्ल्स आ जाते हैं। मतलब ये तो बहुत खतरनाक बात है। परंतु पहले के ज़माना, कोमल जी आप जो कह रहे हैं, पहले के ज़माने में भी वेश्याओं की अलग सी कोठियाँ हुआ करती थी, अलग से कोठियाँ हुआ करती थी, और वो नगर के एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स रहता था कि वेश्याएं यहीं पर रहेगी, और वेश्याएं भी उनकी दहली को पार करके निकलती नहीं थी बाहर। ये सेठ देखिए, एक नाटक था बीच में, मराठी का एक नाटक था, उसमें जो नाटककार है, ही जो क्या कहना चाहिए, मुख्य पात्र है, वो एक डायलॉग कहता है कि सच पूछो तो वेश्याओं ने भी अपनी सीमाओं को कहाँ लांघा है, वे भी अपनी सीमा के बाहर कहाँ निकलती है, इन सेठियों ने ही उनकी घर की दहली को घिस घिस करके अपनी वासना पूरी करनी चाहिए है। ये सारी गलती इन सेठियों की है, वेश्या का इसमें क्या दोष, ऐसा वहाँ पर एक डायलॉग बताया गया है उस नाटक में। कहने का मतलब ये है, हाँ, ये भी अनर्थ दंड है, ये तो महा अनर्थ दंड है, ठीक है। और क्या है, अपना शिकार करना अनर्थ दंड है। इस मतलब 7 प्रकार के व्यसन के ऊपर भी इन्होंने चर्चा की है। ओके, चलिए देखिए, मैंने आपको एक दिन एक कहा था ना, जो वेश्या सेवन करता है वो 7 व्यसनों में पारंगत होता है। बस वही एक बात है। जिसने, यहाँ पेज 135 पे आएंगे तो आपको लास्ट पैराग्राफ में लाइन मिल जाएगी, जिसने वेश्या का संगम किया उसके चोरी, जुआ, मद्यपान आदि सभी व्यसन होते हैं, उसके धन की हानि होती है, धर्म से परायणमुक्ता हो जाती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, मायाचार में, झूठ में, छल में तत्परता हो जाती है, निंद्य कार्य करने की ग्लानि नहीं रहती है, लज्जा नष्ट हो जाती है। वेश्या का हाव भाव विलास, ये ठीक है। वेश्या में आसक्त हुआ पुरुष कफ में पड़ी हुई मक्खी के समान अपने को छुड़ा नहीं पाता। वेश्या सेवन महा अनीति का कार्य है। जी भैया। ठीक है, बस तो यही बात थी। वैसे एक प्रकरण मुझे अभी ख्याल में आया, अनर्थ दंड की अपन ने अतिचार की ही चर्चा नहीं की, अनर्थ दंड के अतिचार की चर्चा करते हैं। आइए, श्लोक नंबर 81 पेज नंबर 136 है, पढ़ते हैं। कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृद्विरते। फिर से एक बार, क्यों? कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृद्विरते। अनर्थ दंड व्यतीतयो, व्यतीतयो कह करके अतिचार। ओके, अनर्थ दंड के अतिचार है, उनसे विरते, छूटना चाहिए। कौन कौन से अतिचार? 5 अतिचार है। कंदर्प माने चारित्र मोह के उदय से राग भाव की अधिकता के कारण हास्य से मिश्रित भंड वचन बोलना, मतलब कुछ भी ऐसा अश्लील बात कहना, अपोजिट जेंडर को विषय बना करके, ये कंदर्प में आएगा। ठीक है, किसी अपोजिट जेंडर के ऊपर ऐसा अश्लील कमेंट पास करना, ये कंदर्प में आएगा। कौतकुच्च, तीव्र राग के उदय से हास्य रूप भंड वचनों सहित काया की खोटी चेष्टा, निंद्य क्रिया भी करना। आप देखिए क्या कह रहे हैं, कंदर्प में तो क्या कहा, हास्य मिश्रित भांड वचन। ओके, कौतकुच्च में कहते हैं हास्य मिश्रित भांड वचन, अधिक काय की कुचेष्टा, मतलब एक प्रकार से मन वचन का तीनों भी आ गए यहाँ पे। कंदर्प में सिर्फ मन और वचन तक की चेष्टा थी। ओके, अब और बिना प्रयोजन सार रहित बहुत बकवाद करना, वह मौखर्य नाम का अतिचार है। बिना मतलब का बात करना। ओके, बिना मतलब का बात करना, मैंने आपको उदाहरण, ये अपनी कब चर्चा हुई थी ना, पहले या दूसरे दिन पे ही चर्चा हुई थी अपनी, जब अनर्थ दंड की उसका प्रकरण चालू हुआ था। मैंने सामान्य स्वरूप में ये बताया था,
कि बिना प्रयोजन का कुछ भी करना। तो कई लोगों को आदत होती है बस बिना प्रयोजन फोन घुमाते रहते हैं, तेरा क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, और एक ही बात 10-10 जनों के साथ रिपीट कर करा करके उसका इतना पिष्ट पेशन कर देते हैं कि बस उसकी हद नहीं। और देखिए जो बात हम 10 बार बोल पाते हैं, मतलब आप विचार करना वो बात हमारे माइंड में कितनी फिट बैठ गई होगी या फिर कितनी फिट बैठ जाती है। तो उसी प्रकार जो भी चीज़ हम हमारे माइंड में फिट या याद अच्छे से करना चाहते हैं तो वो बात हमें बार बार रिपीट करके बोल बोल करके दिखानी चाहिए। मतलब कोई भी आपको दिखे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी सास, आपकी ससुर, कोई भी दिखे आपको, आपकी बहू, आपका बेटी, बेटा, कोई भी दिखे, आपको उनको पकड़ना चाहिए और कुछ ना कुछ बात करनी चालू करनी चाहिए। ये देखो आज तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं तो ये आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये सुना, ये अच्छी बात मिली। तो ऐसा बोलेंगे ना आप, आपको याद भी रहेगा। तो याद करने के लिए अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, जो लोग एक ही बात को रिपीट कर करा करके बोलते हैं ना तो उनको याद हो जाता है, ठीक है। वैसी बात यहाँ पर भी लगा लेनी चाहिए। अति प्रसादन, ये क्या है? नहीं, एक मिनट। हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, अति प्रसादन बराबर। जितने भोग के से प्रयोजन सदे उससे अधिक बिना प्रयोजन का अति संग्रह करना वह अति प्रसादन में। अब ये मुझे बताइए, ये कौन से पाप से सीधा संबंध रखता है? बोलिए, यह अति प्रसादन कौन से पाप से संबंध रखता है? बहुत अच्छा, और बोलिए। सीधा संबंध तो परिग्रह से लग रहा है, और बोलिए। अहिंसा भी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर परिग्रह करना है तो हिंसा तो होगी ही पहले, ठीक है। और बोलिए। अब आप कहेंगे और क्या होगा? अरे एक प्रकार से यहाँ पर स्त्री धन ये भी ले लेना, मतलब प्रयोजन कितना है? एक स्त्री का। तुमने 2-2, 3-3 स्त्रियां रखी है, तुम व्रती हो ही नहीं सकते। इसलिए प्राय मतलब आप यही पाएंगे कि व्रतियों की एक ही स्त्री होती है, एक से ज्यादा स्त्री आप नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, ब्रह्मचर्य ये भी लग जाएगा। हाँ बराबर, ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा, करेक्ट, ये भी आ जाएगा। जैसे मेकअप वगैरह भी लिया तो उसमें भी अब ब्रह्म में भी आ जाएगा, हिंसा में भी। करेक्ट, वो भी आ जाएगा, बहुत अच्छा। और असमीक्षाधिकरण, असमीक्षाधिकरण मतलब मन वचन काय के स्तर पर। असमीक्षाधिकरण मतलब क्या? प्रयोजन रहित बहुत अधिक मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, वह असमीक्षाधिकरण कहलाता है। अब मन के स्तर पर लगा लेना, वचन के स्तर पर लगा लेना, काय। मन के स्तर पर कैसे लगाएंगे? बिना मतलब कुछ सोचते रहना, ये क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या चल रहा होगा, वो क्या चल रहा होगा, उसका क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये मतलब बिना प्रयोजन के ख्यालों में खो जाना। अपन कल या परसों बात कर रहे थे ना, वर्तमान में जीने की कोशिश करो रे। भूत भविष्य का क्या होगा, क्या था, इसमें जीने का कुछ अर्थ नहीं है। वर्तमान के ऊपर ही अगर तुम प्रयास करोगे तो अवश्य तुम्हारा कार्य हो जाना है, बराबर। वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। वचन, अब एक प्रकार से देखा जाए तो मौखरे की भी बात यहाँ आ ही जाती है कि बिना प्रयोजन का बस बोलते रहना। और काय की कुचेष्टा, बस कुछ ना कुछ काय की कुचेष्टा में क्या आएगा? डॉक्टर साहब आपने पॉइंट उठाया था ना, बस कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं। हाँ, उंगली हिलाते रहते हैं या हाथ हिलाते रहते हैं या पैर हिलाते रहते हैं या किसी ना किसी प्रकार की कुछ एक्टिविटी, ऐसे स्थिर बैठ ही नहीं सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी चलती है। बस पेन का वो क्या है, वो पेन की कैप ली, लगाई निकाली, लगाई लगाई निकाली, लगाई निकाली, ऐसा करते रहना। या फिर वो क्या होता है, पेन का बटन खाटखुट करना, ये सब इसमें अनर्थ दंड में जाएगा। काय की कुछ चेष्टा करना, ओके। वैसे एक प्रकार से उंगलियां चटकाना ये भी अतिचार में आएगा, विचार करना चाहिए, उंगलियां भी नहीं चटकानी चाहिए,
ठीक है, चलिए अब फटाफट से अपन अपना तत्वार सूत्र में क्या अतिचार आए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ अलग तो है नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ करके तो ले ही लेंगे। आइए 7वां अध्याय, सूत्र क्रमांक 32, कंदर्प कौतकुच्च मौखर्य असमीक्षाधिकरण भोगोपभोगानर्थक्यानि। जहां पर आचार्य संबंध भद्रदेव अति प्रसादन कहते हैं, वहीं पर आचार्य उमा स्वामी देव भोगोपभोग अनर्थक्यानि ऐसा कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भोगोपभोग अनर्थक्यानि? अरे कोई तो बोलिए, भोगोपभोग अनर्थक्यानि। सिंपल है, भोगोपभोग अनर्थक्यानि, जो अनर्थकारी है ऐसे भोगोपभोग के साधनों को जुटाना, प्रयोजन नहीं है ऐसे भोगोपभोग के साधनों को जुटाना, वो हो जाएगा भोगोपभोग अनर्थक्यानि। इसी को यहाँ पर अति प्रसादन कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। वैसे अपना ये प्रकरण तो हो गया है, अब मुझे कुछ एक दो बातें और कहनी है। प्रमादचर्या में क्या क्या आएगा, ठीक है। दूध में फूंक मारना, ये प्रमादचर्या में आएगा। क्या कहा? दूध कई बार क्या होता है, दूध गर्म होता है तो फूंक मार मार करके पीते हैं, ये अतिचार में आएगा। क्यों? वो फूक में, अपने फूक में वो ये जर्म्स होते हैं इसके। राइट। अब देखिए, अपने श्वास के निमित्त से भी जीवों का संचार पाया जाता है, जीवों का घात होता ही होता है। तो फूंक मारेंगे तो हमारे फूंक की टेम्परेचर अलग होगी, दूध का टेम्परेचर अलग होगा, और दोनों के जीव एक साथ मिलेंगे तो मरण को प्राप्त होंगे। तो एकमात्र अहिंसा को ध्यान में रखते हुए फूंक मारना यह भी अतिचार बताया गया है। इसलिए भोजन में भी कभी भी फूंक नहीं मारना। एक तो ये हो गया, ये अनर्थ दंड में जाएगा। पॉइंट नंबर 2, भोजन झूठा हो जाता है। आप कहेंगे फूंक मारने से भोजन कहाँ झूठा हो गया? अरे तुम्हारी बाफ गई ना वहां, उसमें वो बाफ गई, बस खेल खत्म है, भोजन झूठा हो जाता है। कोई कहेगा थूक थोड़ी ना गई है, अरे थूक जाना कोई जरूरी थोड़ी ना है, थूक से स्पर्शित हवा गई ना उसमें, खेल खत्म हो गया। और थूक जाने के लिए ऐसा कितना तो लगता है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार हम फूंक मारते हैं, फूंक मारते 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 थोड़ी सी थूक निकल भी जाती है। तो ऐसा थूक निकल के उस सब्जी में, रोटी में जाने के लिए क्या लगता है? कुछ भी तो नहीं लगता है। इसलिए सावधानी बहुत बरतनी चाहिए, फूंक कभी भी नहीं मारना। ओके। और एक सहज में एक लौकिक बिंदु है। आज मैं ऑफिस से आ रहा था तो मुझे देखने को मिला, एक बंदा कान में ईयरफोन्स डाले है, एक्टिवा चला रहा है, एक हाथ से, मतलब वो भी ऑफिस से छूटा था किसी दूसरे ऑफिस से, तो गाड़ी चला रहा है एक हाथ से, एक हाथ में उसने पकड़ के रखा है मोबाइल पे देख रहा है मैच है, यूट्यूब जो कुछ भी देख रहा है, और एक हाथ से गाड़ी चला रहा है। ये जानते हैं कम से कम 4 से 5 किलोमीटर मेन हाईवे के रास्ते से वो ऐसा करते जा रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या गाड़ी चला रहा है, एक आध बार कभी ठुक पिट गया तो कितनी दिक्कत में आ जाएगा। प्रश्न है मेरा, ये अनर्थ दंड में कैसे आएगा? नहीं, ऐसा गाड़ी चलाते वक्त कोई दूसरा काम कर रहा है, ये अनर्थ दंड में कैसे आएगा? जैसे कोई गाड़ी चलाएगी तो वो दूसरा तो ध्यान नहीं रख पाएगा ना, जैसे कि कोई छोटा जीव आ गया ये वो। राइट। और विकता ही कर रहा है ना क्रिकेट की जो भी है वो। बराबर, हाँ राइट। और एक समय में एक कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। मल्टीटास्किंग के पीछे मोबाइल, अरे 5 किलोमीटर का रास्ता है, कितना लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट जाकर के घर पे जाके जो देखना है वो देखना। स्वयं की जान को भी जोखिम में डाल रहा है, दूसरों की भी जान को जोखिम में डाल रहा है। और एक और बात, ऊपर से वो हेलमेट भी नहीं पहन रहा था। अब लो जी, और बड़ी दिक्कत, पुलिस ने पकड़ा तो और फाइन लगाएगा वो। इसीलिए एक समय में एक कार्य करना, ये मल्टीटास्किंग के पीछे कभी भी 2 कार्य एक साथ करने की कोशिश नहीं करना। मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। इसीलिए कई लोगों को आदत होती है कि
बहुत बोरिंग टॉपिक चल रहा है ना, तो गाने लगा करके चला देते हैं, ठीक है। अब कभी कभी थोड़ी मंद प्रवृत्तियों के होते हैं तो वे भजन भक्ति लगाते हैं, ठीक है। ये भी नहीं करना। क्यों साहब? तुम एक तरफ से सुन रहे हो, एक तरफ से कुछ अपना काम कर रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान वहाँ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो तुमने लगाया ही क्यों? जीवों की हिंसा हुई, सब हुई, अभी अनर्थदंड में जाएगा, ठीक है। बहुत विचारणीय बिंदु हैं। आप इसके ऊपर जितना और विस्तार कर पाएंगे और जितने आपको बिंदु ख्याल में आएंगे, अब डेफिनेटली आज शेयर कीजिए, अभी शेयर कीजिए, कल करना है कल कीजिए, परसों करना है परसों कीजिए, जब भी कीजिए, परंतु आप जरूर विचार करना क्या क्या विषय, क्या क्या बिंदु अनर्थदंड में आ सकते हैं। बहुत मार्मिक विषय रहा है। आशा है अनर्थदंड धीरे धीरे हमारे जीवन से भी घटता जाएगा और अनर्थदंड का नाश करके हम भी धीरे धीरे महाव्रत को धारण करेंगे। यही मंगल भावना है। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है, रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।